कल परसों शायद अंकुर जी ने लिया था विषय, जीवादि बहि तच्चम हेयम उपादेय अपनो अप्पा, बहिर्तत्व और अंतर तत्व की बात की थी। जस्ट उसके बाद ही ये कलश आता है। आइए अपन पहले कलश का पाठ करते हैं। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, निशेष तो अंतर्मुख, निर्भेदोदित शर्म निर्मित विया, द्विम्बाकृतावात्मनि चैतन्यामृत पूरे पूर्ण वपुषे, प्रेक्षावतां गोचरे, बुद्धिं किं न करोसि वाञ्छसि सुखं, त्वं संसृते दुष्कृते। बहुत ही सुंदर ये कलश है। इसमें क्या बात बताई मैं आपको बताऊं। पहले नंबर, भगवान आत्मा कैसा है, और दूसरी बात, भगवान आत्मा की तू रुचि क्यों नहीं करता, और तीसरी बात उलाना दी है कि तू दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है। तीन बातें यहां पर दी। एक तो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, फिर शुद्धात्मा की रुचि करने की प्रेरणा दी, और तीसरे नंबर पर उल्हाना दी कि तू दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है। तो अपन नीचे के पद से, सेकंड लास्ट पद से चर्चा आरंभ करते हैं। क्या लाइन लिखी है यहां पर, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चर्चा चल रही है। और सबको याद हो जाना चाहिए ये बात, जब अपन स्वाध्याय करके उठे तो अपने को कम से कम आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता। पहला शब्द है ऐसे। ये मैं नीचे के पद से बात शुरू कर रहा हूं। ऐसे, ऐसे शब्द आपने कहीं सुना है? हाँ, दूसरी ढाल की पहली पंक्ति में लिखा है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो ऐसे शब्द जो दूसरी ढाल में लिखा है, उस ऐसे का मतलब क्या होता है कि जो पहली ढाल में जो पूरा वर्णन आया ऐसे, बराबर, ऐसे यहां पर भी जो शब्द प्रयोग किया गया है ऐसे, तो ऐसे माने कैसे कि उपरोक्त जो आत्मा के बोल बताए गए हैं ऐसे। इस लाइन को पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में केंद्र बिंदु बनाया है। सारे बोलों को इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही चर्चा की है गुरुदेव श्री ने। देखिए, ऐसे आत्मा में, अब आत्मा, आत्मा कैसा है, अब अपन थोड़ा सा अन्यत्र ग्रंथ से थोड़ी आत्मा की बात करें। आत्मा कैसा है कि जो ध्रुव अचल अनुपम गति का आधार है, जिसको जानने पर स्व समयरूप वर्तन होता है, भूलने पर समयरूप वर्तन होता है, जो अकेला ही सुंदर है, जो अकेला ही सुखमय है, जिसको जानने पर काम भोग बंधन की कथा विलय को प्राप्त हो जाती है, जो संतों की अनुभूति का जनक है, जो प्रमत अप्रमत आदि गुण भेदों से पार है, अरे जिसको जानने पर शुद्ध केवली कहलाता है, अरे जो भूत सकल जिन शासन को देखता है, अरे वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको स्वयं ही अनुभव में आ रहा है। ये पूरा आत्मा का वर्णन कहां से आया, ये समय सार जी की पहली गाथा से 17-18 गाथा को अपन ने देखा। तो यहां कहते ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। जैसे अभी बाहर धूप है ना, अब कोई बाहर धूप में खड़ा हो और कहे बहुत गर्मी है गर्मी है गर्मी है, तो आप क्या कहोगे, भैया छाया में खड़े क्यों नहीं होते, पांडाल में आ जाओ ना। धूप में खड़ा और कहे गर्मी है गर्मी है, कोई कहे मेरा मुख बहुत कड़वा है, कड़वा है, कड़वापन लग रहा है, तो आप क्या कहोगे, अरे भैया मिश्री का सेवन क्यों नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को आत्मा की रुचि है या नहीं। दोनों बच्चे आगे आ जाए, सिंगोली वाले, हाँ जी, यहाँ जल्दी फटाफट आ जाओ। क्या प्रश्न किया मैंने, आप लोगों को आत्मा की रुचि है कि नहीं है। हाँ जी या ना जी, आत्मा की रुचि है। अब ये पीछे कह रहे नहीं है, यहां से कह रहे है, अब किसकी बात माने। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं है, आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता। यहां पर
पद्म प्रबलधारी देव कह रहे ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। अब मैंने प्रश्न किया आत्मा की रुचि है कि नहीं, तो यहां से कह रहे है भाई साहब है आत्मा की रुचि है, और पीछे से कह रहे नहीं है। अब सुनो, मैं थोड़ा सा इस बात को बाद में बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों को क्रिकेट की रुचि है क्या? हाँ, छोटा सा बच्चा कह रहे हैं हाँ क्रिकेट की रुचि है। दादाजी आपको क्रिकेट की रुचि है? आपको है? आपको है नवीन भाई? आपको है? आपको है भैया? आपको तो है ना। ये भैया कह रहे हैं क्रिकेट की रुचि। कितने घंटे खेलते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब महिलाओं में से भी कुछ लोग कह रहे थे क्रिकेट की रुचि है, मैं कह रहा हूं कितने घंटे खेलते हो? कि नहीं पंडित जी खेलते तो नहीं है, तो क्या करते हो? देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने प्रश्न क्या किया, आपको क्रिकेट की रुचि है कि नहीं, तो आपने क्या कहा, हाँ है। तो अब मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन क्या है, कितने घंटे खेलते हो? पंडित जी खेलते नहीं है, देखते हैं। इसका मतलब आपको क्रिकेट देखने की रुचि है। खेलने की रुचि अलग है, देखने की रुचि अलग है। ऐसे जैसे मैंने अभी पूछा ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, तो आत्मा की रुचि। अब मैंने पूछा आत्मा की रुचि है कि नहीं, तो आप क्या बोले, हाँ है। अब आत्मा की रुचि माने कौन सी रुचि? अब देखो कितने कितने उसके अंदर अंतर पड़ जाएंगे। आत्मा की रुचि माने आत्मा की चर्चा पढ़ने की रुचि, आत्मा की चर्चा सुनने की रुचि, आत्मा की चर्चा करने की रुचि। पर यहां पर जो पद्म प्रबलधारी देव कह रहे वो कौन सी रुचि की बात कर रहे हैं? कौन सी रुचि की बात कर रहे हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां कौन सी रुचि की बात चल रही है? ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। क्यों? यहां पर गुरुदेव जी के प्रवचन में लिया, श्रोता बीच में बोलते हैं ना कि ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, तो गुरुदेव जी के प्रवचन में एक जन बोला साहेब कर्म नड़े से। क्या नड़ता है? कर्म। अरे आत्मा की रुचि करने में तेरे को कर्म नड़ता है? कोई बाधक बनता है आत्मा की रुचि करने में? कि नहीं, आत्मा की रुचि करने में कोई तेरा बाधक नहीं है। तू स्वयं आत्मा की रुचि नहीं कर रहा है, तू स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। तुझे जगत को जानने की रुचि है, अन्य अन्य ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ने की रुचि है, पर आत्मा को पढ़ने की, आत्मा को समझने की रुचि नहीं है। इसलिए यहां पर करुणा करके पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार करके पूजन प्रक्षाल करने की रुचि हो जाती, शाबाश, इतना किया तो शाबाश। लेकिन पूज्य कौन है, पुजारी कौन है, और ये अनादि काल से हमारा संसार क्यों चल रहा है? अरे जब पूजा करो तो हम पूजा करने क्यों आते भैया? पूजा करने क्यों आते? पूजा करते हो ना, पूजा करने क्यों आते? क्या 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 करने आते पूजा? हाँ जी, सुखी होने के लिए। अच्छी बात है, सुखी होने के लिए। एक सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजन है, उसकी जयमाला में 2 पंक्तियां जो कंटिन्यूस चलती रहती है ना पूजा में, अष्टक में, इतनी सुंदर बात वहां लिखी बड़े पंडित साहब ने, पूजा सुपार्श स्वामी ऐसी करूं तुम्हारी, हो तुम समान जिनवर भावी दशा हमारी। पूजा करने क्यों आते हैं? कि उनके समान हमारी भावी दशा हो, इसलिए आते। सच में ये जितने भी अनुष्ठान होते ये पंच कल्याणक में क्यों आए हो? कि नहीं यहाँ पर भोजन बहुत अच्छा है। कौन सा हलवा ज्यादा बन रहा है यहाँ पे? बादाम का हलवा। अरे बादाम का हलवा तो घर पे भी खा लोगे, लेकिन यहाँ जो तत्व की बात मिलती है, चाहे हमारा पूजन हो, विधान हो, चाहे यहाँ पर जो इंद्र सभा होती है, राज सभा होती है, विद्वानों के प्रवचन होते हैं, पूरा समय आपको शुद्धात्मा की बात मिलती है। ये शुद्धात्मा के सेवन करने की रुचि जगाने के लिए आए। ज्ञायक रस के रसिया ज्ञायक रस लेने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना, स्वाध्याय का तो किया बहाना, ज्ञायक ध्याने आए हैं। किस लिए आए हैं? ज्ञायक ध्याने आए, इस आत्मा की रुचि करने के लिए आए हैं। यहाँ पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। ये अपने आप से पूछना है कि हमने और चीजों की रुचि की, इतना किया तो शाबाश, परंतु कह रहे ऐसे आत्मा की तू रुचि क्यों नहीं करता। अब वो कैसा है आत्मा, ये अपन उपरोक्त बोल से देखते हैं। पहला बोल, यहां पर पहली लाइन सबको याद हो गई? एक बार आप लोग दोहराएंगे, ऐसे आत्मा में। लगता है सबने भोजन नहीं किया, उपवास किया है क्या?
फिर से एक बार, ऐसे आत्मा में, ये कुर्सी वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। वेरी गुड। अब अपन उपरोक्त बोलों की चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है, पहला बोल है, जो प्रीति अप्रीति रहित है। क्या कहा? जो। अब जो देखो, शास्त्र की भाषा कहो या संविधान की भाषा कहो या आईपीसी की धाराएं कहो, वो सब थर्ड पर्सन की भाषा में लिखी होती। कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन। जैसे आप कहीं पर पढ़ते भी हो ना कि भाई चोरी करने वाले को आईपीसी की धारा के तहत ये सजा होगी, मर्डर करने वाले को आईपीसी की धारा के तहत ये सजा होगी, ऐसा होता ना, जो करेगा उसको होगी, बराबर। ऐसे यहां पर जो शब्द आया ना तो क्या लगाना? मैं। जो प्रीति अप्रीति रहित है, तो मैं कैसा हूं? प्रीति अप्रीति रहित हूं। प्रीति का मतलब होता है राग और अप्रीति का मतलब होता है द्वेष। पंचोली जी, मैं कैसा हूं? राग द्वेष से रहित हूं। क्या बात कह रहे? राग द्वेष से रहित हूं कि हाँ तू राग द्वेष से रहित है। तो अभी राग तो है, द्वेष तो है, कि सब पता है, राग द्वेष है, सब पता है, लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि तेरे स्वरूप के तरफ से बात चल रही कि तेरा स्वरूप कैसा है? राग द्वेष से रहित है। और कब है? हर समय, त्रिकाल। ये भगवान आत्मा राग द्वेष से रहित है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है यहां पर कि मैं राग द्वेष से रहित हूं, मेरे अंदर राग द्वेष है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? तुम जहां से देख रहे हो, देखो कहां बैठ करके बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए। हम द्रव्य की ओर बैठ करके, द्रव्य के अंदर स्वरूप की ओर देख करके बोल रहे हैं मैं राग द्वेष से रहित हूं। जहां बैठ करके बोल रहे हैं, जहां देख करके बोल रहे हैं, वो समझना चाहिए मैं कैसा हूं? बोलो, राग द्वेष से रहित हूं। सचमुच अपने स्वरूप को देखो। और जब अपने स्वरूप को देख करके हम कहेंगे मैं राग द्वेष से रहित हूं, कहना तो भाषा है, अनुभव करेंगे कि मैं राग द्वेष से रहित हूं, तो क्या होगा कि जैसा वीतराग भगवान, वीतरागी भगवान है ना, अभी कुछ देर बाद आपको भगवान के दर्शन होंगे, केवल ज्ञानी भगवान के दर्शन होंगे, पार्षद भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो वो भगवान जैसे वीतरागी है ना, ये भगवान जो वीतरागी है ना, अभी वीतराग भगवान के दर्शन होंगे ना, ऐसे ये भगवान अभी ही वीतरागी है। गुरुदेव श्री ने प्रवचन में लिया कि ये वीतरागी भगवान जो है, ऐसा ही मैं वीतरागी हूं। वीतरागी शब्द प्रयोग किया गया, क्यों? देखो इसमें मूल कलश में लिखा है प्रीति अप्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे। ये दूसरा पद शाश्वत पद है। प्रीत्या प्रीति विमुक्त, विमुक्त माने विशेष रूप से मुक्त। एक तो भगवान घाती कर्मों का नाश करके, अघाती कर्मों का नाश करके मुक्त होते, उसको क्या कहते हैं? दो प्रकार के जीव है, संसारी और मुक्त। एक तो कर्मों का नाश करके मुक्त हुए हैं, और ये भगवान आत्मा कैसा है? विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त। वो तो नाश करके मुक्त हुए हैं, और ये तो कैसा है? त्रिकाल मुक्त ही है, इन सब से रहित ही है। ये मेरा स्वरूप बताया जा रहा है। सच में देखो, राग द्वेष से रहित अपना स्वरूप बताया ना यहाँ पर, तो इससे देखो ज्ञान और फिर होता है ध्यान। अपने स्वरूप का हुआ ज्ञान कि मैं राग द्वेष से रहित हूं, तो अब राग द्वेष से रहित स्वरूप अपना समझ में आया, तो फिर वहीं पर ध्यान हो गया। ज्ञान के बाद एक ही चीज का कंटिन्यूस होना, इसका नाम क्या है? ध्यान। तो वीत राग स्वरूपो हम राग द्वेष रहितो हम। बोलो ध्यान का हो गया कि नहीं हो गया सूत्र? तो ये वीत राग स्वरूप भगवान आत्मा राग द्वेष से रहित है। अब किसी को ऐसा हो सकता है कि भैया अभी कैसे राग द्वेष से रहित है, हमको तो कितना राग होता है, कितना द्वेष होता है, कितने कसाई के परिणाम होते हैं, हर समय राग द्वेष में ही लगे रहते हैं, और आप कह रहे हो राग द्वेष से रहित हो। कि भैया देखो, राग द्वेष से रहित हमारा स्वरूप जो है ना, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ज्ञान की भाषा में समझाता हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव। कौन सा स्वभाव है? ज्ञान स्वभाव। जानना देखना हमारा स्वभाव है। अब राग जानने में आता है, क्रोध जानने में आता है, द्वेष जानने में आता है। क्या आता है? जानने में आता है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है? जो जानने में आया उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? गलती कहाँ हो रही है? इसके लिए मैं दृष्टांत देता हूं कि देखिए, और उसमें मूल टीका में भी, छठी गाथा की टीका में आया है, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। क्या बोला? ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। देखिए जैसे आज आहार दान का प्रसंग था ना सुबह, तो जहां आहार दान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? चौका।
क्या कहते हैं? चौका। चौका 4 चीजों से बनता है। कौन कौन सा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 की शुद्धि से बना है चौका। और 16 भी बोलते ना आपके यहाँ, तो 16 माने क्या? कि ये द्रव्य की 4 प्रकार की शुद्धि, क्षेत्र की 4 प्रकार की शुद्धि, काल की और भाव की, 4 × 4 16। तो ऐसे 16 प्रकार की शुद्धि से 16 का बनता है भोजन। अब सुनो, बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाता हूं आपको ये व्यवस्था। एक घर में चौका, प्रतिदिन जो शुद्ध भोजन बनाते हैं उनका शुद्धि से पूरा भोजन बनता है। अब पहले के समय में क्या होता था? आंगन होता था, चौका, फिर सारे कमरे वगैरह होते थे। अब घर में शुद्ध भोजन बन चुका था और पंडित जी का भोजन था। अब बालक को बाहर बिठा दिया चौके के कि बेटा ध्यान रखना, कोई बिल्ली वगैरह ना आ जाए, चौके में अशुद्धता ना आ जाए, तो ध्यान रखना। बच्चा बाहर बैठा है चौके की ओर, ध्यान दे रहा है। अब बाहर जा रही है सड़क, वहां से एक सुअर गटर में से नहा करके निकला। पीआईजी साहब, गटर में से सुअर नहा करके निकला और आपके घर के बाहर रोड पे आके खड़ा हो गया। कहां पर खड़ा है? रोड पे आके। अब जो चौका बना हुआ है उसमें एक पिलर लगा हुआ है। क्या लगा है? पिलर। और उस पिलर के ऊपर एक दर्पण है, बराबर, ये चौके में है। अब बच्चा पूरा घर में ध्यान दे रहा था चौके में, उसकी नजर पड़ी दर्पण पर। कहां पड़ी? दर्पण पर। अब जैसे ही उसने दर्पण में देखा, क्या दिखा? सुअर। सड़क पर खड़ा था ना वो, घर के बाहर। जैसे ही दर्पण में देखा जल का सुअर, और उस बच्चे ने जोर से आवाज लगाई, अम्मा चौके में सुअर आ गया। अम्मा तो दौड़ते दौड़ते एकदम बाहर आ गई। इतना बढ़िया शुद्ध भोजन बनाया था, सारी व्यवस्था हो गई थी, रोटी उतारनी बाकी थी, ये सुअर कहां से आ गया? क्या ध्यान रख रहा है ये? मम्मी दौड़े दौड़े बाहर आई और जैसे ही सुना चौके में सुअर आया, तो मम्मी ने क्या सोचा? चौका अशुद्ध हो गया, चौका अशुद्ध हो गया। और जैसे ही बाहर आई, चौका शुद्ध है कि अशुद्ध है? चौका तो शुद्ध ही है, लेकिन माँ ने क्या सुना? चौके में सुअर आ गया। बच्चे के कान पकड़े, तूने तो मेरे को डरा ही दिया। कहाँ है सुअर? मम्मी वो देखो वो देखो दर्पण में, वो देखो वो देखो, वो है सुअर। अब मम्मी क्या कहेगी कि बेटा चौके में तो सुअर आया नहीं, दर्पण में भी सुअर नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौके में तो सुअर आया ही नहीं, दर्पण में भी सुअर नहीं आया। आहा, ऐसे ही अज्ञानी बच्चा हल्ला मचाता है, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, आज चतुर्दशी के दिन ऐसा हो गया, कसाय हो गई, कलेश हो गया। ये अज्ञानी बच्चा हल्ला करता रहता है। तो जिनवाणी माँ क्या कहती? वहां अम्मा ने बताया था, ऐसे जिनवाणी माँ क्या कहती है? अरे भव्य, तेरे स्वचतुष्टय के चौके में, यहां भी चौका है ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, स्वचतुष्टय का चौका है, बराबर। अब ये स्वचतुष्टय के चौके के अंदर एक ज्ञान रूपी दर्पण लगा हुआ है, और इस ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विभाव परिणाम झलकते हैं। तो अज्ञानी मानता है कि मैं वैसा हो गया, लेकिन यहां कहते हैं जैसे दर्पण में पदार्थ को झलकाने का, झलकने का, उसके अंदर प्रतिबिंबित होने का स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान रूपी दर्पण में ये सब राग, द्वेष, विभाव परिणाम सब झलकते हैं। लेकिन ये जीव मानता क्या है? मेरे में आ गया। जैसे दर्पण की व्यवस्था है, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण की व्यवस्था है। जैसे वहां पर सुअर नहीं आया, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इसके अंदर सुअर नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वो दर्पण और चौका सुअर रहित है, ऐसे मैं और ये ज्ञान रूपी दर्पण ये राग, द्वेष, कषायों से रहित है। पहले बोल की चर्चा हुई, मैं कैसा हूं? राग, द्वेष से रहित हूं। दूसरा बिंदु यहां से पढ़ते अपन, शाश्वत पद रूप है। ये मेरा चैतन्य पद कैसा है? शुद्धात्म पद कैसा है? शाश्वत पद रूप है। कि ये बाहर के जितने भी पद है ना, जैसे इंद्र, इंद्राणी के पद अभी बने ना, इंद्र बने हैं, इंद्राणी बने हैं, राजा बने हैं, रानी बने हैं, जो कुछ भी कुबेर बने हैं, ये पद कैसे है? कैसे ये पद? अभी जैसे ही 5 तारीख को कल मोक्ष कल्याणक हो जाएगा और छठे दिन राजा रानी की, इंद्र इंद्राणी की ड्रेस पहन करके निकलेंगे, मंदिर में आएंगे, लोग क्या कहेंगे? भैया मंदिर में विधान हो रहा है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को 5 दिन पहले इंद्र प्रतिष्ठा हुई थी, मेरे को इंद्र बनाया था, कुबेर बनाया था। लोग क्या कहेंगे? भैया पंच कल्याणक हो गया पूरा, अभी भी इंद्र मान करके बैठे हो। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इस अनुष्ठान की अपेक्षा से बनाया गया था, वो बाद में छूट जाएगा। चलो ये बात तो सही है, लेकिन जो स्वर्ग में इंद्र है, स्वर्ग में वो जो है, वो पद तो शाश्वत है कि नहीं? अरे चक्रवर्ती का पद तो शाश्वत है कि नहीं?
अरे चक्रवर्ती भी 6 खंड को जीत करके जब अपना नाम विजयात पर्वत पर लिखने के लिए जाते हैं, बताओ क्या होता है? वो नाम रहता है कि नहीं रहता है? अरे पूर्व के किसी चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं तब अपना नाम लिख पाते हैं, और जो खुद ने नाम लिखा वो तो शाश्वत रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बाहर के जितने भी पद है, जिसको अपन समय सार जी की भाषा में कहे तो अपद है, और ये चैतन्य पद कैसा है? शाश्वत पद है, सदा काल रहने वाला पद है। तो देखो, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहे तो अनादि अनंत रहने वाला पद ये चैतन्य पद है। यहां से भी ध्यान का सूत्र निकल सकता है, शाश्वत स्वरूपो हम आदि अंत रहितो हम, ये मेरा स्वरूप है। तीसरा बोल देखते, जो पूर्णतः अंतर्मुख है, ये भगवान आत्मा कैसा है? पूर्णता, पूरी तरह से कैसा है? अंतर्मुख। देखो यहां पर मूल शब्द यहां पर लिखा है निशेष तो अंतर्मुख, माने सर्वथा अंतर्मुख। ये देखो, ये द्रव्य स्वभाव, अपना चैतन्य स्वभाव सर्वथा अंतर्मुख है। पर्याय के अंदर 3 भेद पड़ेंगे नवीन भाई। एक तो एकांत रूप से बहिर्मुख है, एक एकांत रूप से अंतर्मुख है, और तीसरा अंतर्मुख और बहिर्मुख। जो एकांत रूप से बहिर्मुख है वो तो मिथ्या दृष्टि की पर्याय हो गई, एकांत रूप से अंतर्मुख है वो तो कौन हो गए? भगवान हो गए। और अंतर्मुख और बहिर्मुख कि जितनी जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतना उतना अंतर्मुख, और जितनी कसाय चौकड़ी शेष बची है उतना उतना उपयोग बहिर्मुख। तो पर्याय में तो ऐसे भेद पड़ते हैं अंतर्मुख बहिर्मुखता के, लेकिन अपना चैतन्य पद कैसा है? सर्वथा अंतर्मुख, जो कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं है, ना कभी हो सकता है, ऐसा मेरा चैतन्य पद कैसा है? सर्वथा पूर्णता अंतर्मुख है। आगे, प्रगट प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है। कैसा है मेरा स्वरूप? प्रगट प्रकाशमान, जिसमें मूल कलश में लिखा है निर्भेदोदित, निर्भेदोदित शर्म निर्मित, के जिसके सुख को भेदा नहीं जा सकता। क्या कहा? ऐसा मेरा प्रगट रूप से प्रकाशमान भगवान आत्मा है कि जिसके सुख को भेदा नहीं जा सकता। देखो 2 अर्थ करते यहां पर, पहले तो निर्भेदोदित, एक तो निर्भेद का अर्थ होता है अभेद, एक अर्थ हो गया अभेद, दूसरा कि जिसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसे सुख का बना हुआ है। देखो जैसे सीता जी रावण हरण करके जब लेके गया था, तो सीता जी को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया था? सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, आप देखोगे तो वहां रामचरितमानस में भी ऐसा आया कि रावण बहुत हार गया, थक गया कि ये अनुकूल नहीं बन रही है मेरे, और वहां उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा स्वामी आपके पास बहुरूपणी विद्या है, उसका प्रयोग करो। और बहुरूपणी विद्या का प्रयोग करके जब वो गए जहां सीता जी विराजमान थे, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, माता रूप लगे पर नारी। जो मैं राम का रूप धारण करता हूं तो सीता मुझे माता रूप नजर आती है। ओहो, ऐसे यहां पर कहते हैं तो एक समय के लिए, 2 घड़ी के लिए जैसा आत्मा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो तुझे जगत के सारे पदार्थ जैसे है वैसे नजर आएंगे, तेरी दृष्टि बदल जाएगी। तो जो कैसा है? निर्भेदोदित, माने देखो ये दृष्टांत क्यों दिया मैंने कि रावण ने अनेक उपाय किए सीता के शील को भेदने के लिए, लेकिन वो सारे उपाय, सारा प्रयत्न, सारे यत्न सीता जी के शील को भेद नहीं पाए। ऐसे ये भगवान आत्मा जो है वो कैसा है? निर्भेद, कि इसके आत्म स्वरूप को कोई भेद नहीं सकता। कैसा भी कर्म का उदय आ जाए तो भी ये आत्मा का स्वरूप जरा सा भी बदल नहीं सकता। जैसा आत्मा अनादि काल से है वैसा का वैसा आत्मा अनंत काल तक रहेगा। ये निर्भेदोदित। फिर लिखा है सुख का बना हुआ है, निर्भेदोदित शर्म निर्मित। क्या कहते? शर्म निर्मित माने सुख का बना हुआ। जैसे बोलते ना ये लड्डू भैया काय के बने हैं? बोले ड्राई फ्रूट के बने हैं, तिली के बने हैं, और मैं किसका बनाऊं? सुख का बना हुआ हूं, मेड बाय हैप्पीनेस। मैं सुख का बना हुआ हूं।
बनाना नहीं है। क्या कह रहे? बनाना नहीं है। मैं कैसा हूं? सुख का बना हुआ हूं, बनाना नहीं है। क्यों? बनाने में तो बिगड़ भी सकता है। जैसे माता बहनें भोजन बनाते हैं, मेहमान आने वाले हो, चलो आज ये मिठाई बनाते हैं, बोलो हर बार एक जैसी बन जाती है? बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती? बिगड़ जाती है। क्यों? ये बनाने के वाले के कर्ता हम नहीं है। बनाने में जाओ तो बिगड़ता है, लेकिन ये कैसा है? सुख का बना हुआ है। और कब से बना हुआ है? अनादि काल से। मैं कैसा हूं? सुख का बना हुआ हूं। फिर देखिए क्या कहते हैं, सुख का बना और प्रगट प्रकाशमान, ऐसे सुख का बना हुआ है। प्रगट प्रकाशमान माने देखो, प्रकाश दो तरह के होते। एक प्रकाश तो ऐसा है अकृत्रिम प्रकाश, और एक प्रकाश है कृत्रिम प्रकाश। अकृत्रिम प्रकाश दृष्टांत में देखो तो सूर्य का प्रकाश अकृत्रिम है, और ये जो झूमर लगे हुए लाइट का प्रकाश ये कैसा है? कृत्रिम। अभी लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। सूरज में कुछ कर सकते हो, उसका प्रकाश वो अकृत्रिम है। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जब अकृत्रिम प्रकाश होता है तो कीड़े भागते हैं, और कृत्रिम प्रकाश होता है तो कीड़े आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही यहां पर समझो कि यहां पर जो प्रगट प्रकाशमान है और उसका आश्रय करने पर सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है, वो कैसा प्रकाश है? अकृत्रिम प्रकाश है। बाकी एक क्षयोपशम ज्ञान का प्रकाश कैसा है? कि ये प्रकाश कैसा है कि जरा सा क्षयोपशम कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन ये भगवान आत्मा का जो प्रगट प्रकाशमान है, हाजरा हाजुर विद्यमान है, वो ज्यो का त्यों एक जैसा रहता है। तो प्रगट प्रकाशमान ऐसी सुख का बना हुआ है। फिर आगे कहते हैं जो आकाश के समान अकृत है। अकृत माने जिसको किसी ने बनाया नहीं है। आकाश को किसी ने बनाया? आकाश को जैसे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे इस भगवान आत्मा को किसी ने बनाया है? कि इसको भी किसी ने बनाया नहीं। तो ये कैसा है? अकृत। जैसे नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप कहलाता है, उसको किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। 8वां द्वीप जो है ना नंदीश्वर, किसी ने नहीं बनाया। और 8वें नय का विषय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा, इसको किसी ने बनाया है? कि इसको भी किसी ने बनाया नहीं है। तो जैसे आकाश है वो अकृत है, किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा भी कैसा है? अकृत है। फिर आगे कहते हैं चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? चैतन्यामृत, चैतन्य रूपी अमृत की, अमृत से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। देखो आत्मा का स्वरूप कह रहे भरा हुआ। दो प्रकार के नए प्रवचन सारजी में आए हैं, शून्य नय और अशून्य नय। सुना होगा सबने, स्वाध्यायी लोगों को मालूम होगा। उसमें दृष्टांत दिया, और एक तारण स्वामी जी का ग्रंथ भी है शून्य स्वभाव, शून्य स्वभाव नाम का ग्रंथी है। तो वहां पर क्या बताया शून्य स्वभाव कि देखो शून्य ने अशून्य ने पहले समझाता हूं। उसमें दृष्टांत दिया रत्नों से भरा हुआ जहाज, और एक दृष्टांत दिया सूना घर। क्या दृष्टांत दिया? सूना घर। अब रत्नों, दोनों दृष्टांत आत्मा के लिए बताया। भगवान आत्मा रत्नों से भरे हुए जहाज के समान है, अर्थात अनंत गुणों से भरा हुआ है। बराबर। अब भगवान आत्मा भरा हुआ है कि खाली है? भरा हुआ है कि खाली है? अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, खाली भी है। किससे खाली है? राग द्वेष क्रोध मान कषाय शरीर, ये सब बाहर की व्यवस्थाएं जो है ना, इससे खाली है। माने द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से खाली है, और भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो कह रहे चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। कैसा है ये भगवान आत्मा? भरा हुआ, चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। देखो बात यह है कि आचार्य भगवंत हमको अपने स्वरूप को बताते तो है, लेकिन लगता ही नहीं है। पहले नंबर तो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो खबर ही नहीं थी पहले तो कि हमारा आत्मा का स्वरूप ऐसा है। लेकिन अब जब खबर पड़ी कि मेरा ऐसा स्वरूप है, तो क्या उद्गार निकलते हैं? ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कैसा है मेरा स्वरूप? कि ये चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। ये जिनवाणी माता की एक एक बातें आप देखो। भले ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अपना समय चल रहा है, लेकिन इस पंच कल्याणक में भी आत्मा के कल्याण करने की बात यहां पर चल रही। एक एक बात ऐसी है कि एक बात भी हमको जज जाए ना, मेरा स्वरूप ऐसा है, तो निहाल हो जाए। तो कैसा स्वरूप है? चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। देखो
मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटा तू पास के गांव जा रहा है किसी काम से, तो एक काम कर, टिफिन लेकर के जा, नाश्ता लेकर के जा, टिफिन पराठे, माँ तो माँ है, बेटा लेके जा। अरे मम्मी मैं यूं गया यूं आया, पास में तो जाना है, यूं गया यूं आया। अरे माँ जरूरत नहीं। बेटा गया नहाने के लिए और माँ ने फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बनाया, उसके टिफिन में रख दिया और बच्चे के बैग टिफिन में रख दिया। अब बच्चे को तो पता ही नहीं कि माँ ने मेरे बैग में नाश्ता भरा है। अब बच्चा बैग लेकर के चला गया, डॉक्यूमेंट वगैरह किताबें वगैरह जो भी थी, और गया। बरसात के दिन थे और बरसात के दिन में वो बच्चा बस से जा रहा था और रास्ते में एक पुलिया पड़ती थी, पुल, पानी खूब भरा हुआ था। तो बस वाले ने कहा जब तक पानी उतरेगा नहीं तब तक बस आगे बढ़ेगी नहीं। अब बच्चे को माँ की याद आने लगी। अरे माँ ने कहा था, क्या कहा था कि बेटा नाश्ता लेकर के जाओ, लेट हो जाओ तो साथ में कुछ होगा तो खाओगे कि नहीं खाओगे। अब मैंने बात मानी नहीं। उतने में माँ का फोन आया, और बेटा कहाँ तक पहुंचे। अरे माँ वो पुलिया तक पहुंचाऊ, अब वो 2 घंटे लग जाएंगे पानी उतरने में। कह रहे अब समय बर्बाद हो गया मेरा, आप सही कह रही थी नाश्ता लेकर के जाओ, मैंने आपकी बात मानी होती तो अच्छा होता। अब माँ क्या कहेगी, बोलो माँ क्या कहेगी। जैसे एक आपने अभी अपने आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही ना, बड़े पंडित साहब ने भी एक रचना लिखी, अपना स्वरूप। क्या लिखा है उसमें, पहली पंक्ति में लिखा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। है ना, ऐसा लिखा ना। ऐसे यहां मां कहेगी, एक बार बैग खोल के देख तो जरा। क्या कहा, एक बार बैग खोल के देख तो जरा, गर्मा गर्म मन पसंद नाश्ता भरा। ऐसे जिनवाणी माता हमें क्या कह रही है, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। अरे देख तो सही, ये भी बना गर्मा गर्म वहां नाश्ता भरा था ना, ऐसे ये भगवान आत्मा भी कैसा है, चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ है। अपने आप को कम मत समझो। इसी नियम सार जी ग्रंथ में शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है ना, 47 नंबर की गाथा में तो हमको कौन की पंक्ति में बिठा दिया, सिद्धों की पंक्ति में बिठा दिया कि तू किसके समान है, सिद्ध भगवान के समान है। तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी अनजान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धो जैसी तेरी शान है। शान माने सुख, किसके जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा सुख है। तू एक बार देख तो सही अपने स्वरूप को, जब तक तूने देखा नहीं है ना, तू अपने आप को कम समझ रहा है। लेकिन सच में जब तू देखेगा ना मेरा स्वरूप ऐसा है, तो सच में जिनेंद्र भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं। क्या कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं। जैसे वे भगवान है वैसे मैं भगवान हूं। बात बात पे लोग जरा इधर से उधर चले गए, बैठते कुर्सी में, हे भगवान हे भगवान। बड़े पंडित साहब एक बार बोले, बस हे भगवान करोगे, हूं भगवान नहीं बोलोगे, मैं भगवान नहीं बोलोगे। अरे सच में मैं भगवान हूं, माने ये भगवान आत्मा को एक बार देखो तो किसी भी बोल से। अब मैं केंद्र बिंदु बताता हूं जो गुरुदेव ने प्रवचन में लिया, जो राग द्वेष से रहित है ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, जो शाश्वत पद है ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, जो प्रगट रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। ऐसे यहां पर जो आकाश के समान अकृत है ऐसी आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। और फिर चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। मैंने देखो किसी भी बोल से आत्मा की रुचि हो जाए तो कार्य हो जाए। आचार्य देव की तो, पद्म प्रबलधारी देव की तो करुणा है कि किसी भी पद से तुमको आत्मा नजर में आ जाए। ये आत्मा का स्वरूप अलग अलग ढंग से हर जगह बताते। देखो तो ऐसे चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। आगे लिखते हैं, विचारवान चतुर पुरुषों के द्वारा अनुभूत है। क्या कहा, विचारवान। ये विचार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब तक जितने भी जीवों को आत्मा के अनुभव की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो किससे हुई, पढ़ने से हुई, सुनने से हुई, तो किससे हुई। अभी हमने डॉक्टर
मनीषी मेरठ वालों के स्वाध्याय को सुना था, उन्होंने जिन बिंब की महिमा बताई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पायदान बताए, शास्त्र की बात की, गुरु की बात की, अलग अलग ढंग से उनने अलग अलग बिंदु बताए थे कि अब तक किसी को शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब तक किसी को, माने ये जो अलग अलग बिंदु आप सबने सुने ही थे उस दिन, उसमें उन्होंने बताया जिन बिंब, और जिन बिंब को देख करके भी क्या हुआ, विचार। जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सब ने विचार पर बहुत जोर दिया है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में देखो, पहले ही अधिकार में जो नवीन श्रोता का प्रकरण लिया, वहां पर एक बात लिखी, भली होनहार है जिस जीव को ऐसा विचार आता है। क्या कहा, भली होनहार है उस जिस जीव को ऐसा विचार आता है। कौन सा विचार, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो ये भाव हो रहे हैं उसका क्या फल लगेगा, यह है विचार। आगे चल करके लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। ये सब क्या है, विचार। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी एक रचना लिखी, नाम ही है अमूल्य तत्व विचार, वहां पर भी उनने विचार की बात की। एक आपको प्रसंग बताता हूं विचार के लिए कि ये विचार कितना कार्यकारी होता है। कुंदकुन आचार्य देव के पूर्व भाव में आप सबको मालूम हुआ, कौंडेस नाम का ग्वाला जंगल के अंदर गैया चराने गए और वहां मुनिराज का उपदेश चल रहा था, सब बैठे थे वहां पर सुन रहे थे, वो भी पहुंच गया। वहां पर वाणी में आया कि सभी जीव भगवान है, गुरुदेव श्री का भी है ना, बधा भगवान छो ने बधा भगवान था, तो वहां पर आया सभी जीव भगवान है और भगवान बन सकते। इतना उस ग्वाले ने सुना, कौंडिस ग्वाले ने। घर आया, रातों को नींद नहीं आए, डॉक्टर साहब भरत जी उज्जैन वाले, रात को नींद नहीं आए कौंडिस नाम के ग्वाले को, और विचार आया। अब विचार देखो कितना कार्यकारी, कि वो मुनिराज क्या कह रहे थे, सभी जीव भगवान है और भगवान बन सकते हैं। यदि मैं भगवान बन गया तो गैया कौन चराएगा, अरे गाय भी तो भगवान है। विचार चलता रहा, सोचो। और फिर कहानी बतानी नहीं मुझे, मैं बता रहा हूं विचार, कि कैसे ये विचार आते हैं। हमको कभी विचार आया रात में, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? अरे ये विचार सच में भली होनहार होती है, उनको ये विचार आता है। तो कह रहे किनको, विचारवंत चतुर पुरुषों को, चालाक को नहीं, चतुर। चतुर माने ज्ञानी, ज्ञानियों को अनुभूत है, विचारवंत ज्ञानियों को अनुभूत है। तो विचारवंत चतुर पुरुषों के द्वारा गोचर है, अर्थात ऐसे आत्मा का अनुभव होता है। विचार, कर विचार तो पाम, श्रीमद जी का भी ना, कर विचार। बड़े पंडित साहब की आप स्वाध्याय सुनते होंगे तो प्रवचन जैसे ही पूरा होता है तो क्या आता है उद्गार, विचारना। कि जो भी प्रवचन आया, जो भी बात आपने सुनी, क्या करो, विचारना। मैंने देखो इसमें जो क्रम बताया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी। एक दृष्टांत आता है, जैसे पुत्र का अर्थी बुद्धि पूर्वक विवाह आदि कार्य करे, बराबर, उसके बाद पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना किसके अधीन है, भवितव्य के अधीन है। ऐसे ही जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो उपरोक्त आत्मा के बोल बताए, आत्मा का स्वरूप बताया, अब क्या करना है, उसके स्वरूप का विचार। और वो विचार भी कैसा, जो अपने तक ले जाए। खाली मात्र विचार, मैंने देखो उसके विचार का भी निषेध किया एक जगह पर। यहां पर विचार की बात करें ना मोक्ष अधिकार में, कि जो आत्मा के स्वरूप का विचार करने के बाद तुरंत हा कर देते हैं क्या, तो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, करने के बाद तुरंत हा कर देते हैं क्या, तो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, मैं विचार के बताएंगे। अब समझो 1 महीने बाद फोन आए कि क्या हुआ, वही विचारेंगे। अब समझो 1 महीने बाद फोन आए कि क्या हुआ, वही विचार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा 10-15 दिन एक और कर लो, और बताओ भाई क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो क्या होगा भैया, रहने दो भैया, कहीं और देखो। दुकान में साड़ियां देखी और 3-4 साड़ी अलग कर दी, 5-7 अलग कर दी, अब फिर विचार कर रहे ये ले कि ये ले। दुकानदार क्या कहेगा, अरे निर्णय करो कौन सी लेनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लौकिक में भी मात्र विचार करते रहो तो कार्य नहीं होता है, विचार के बाद निर्णय। क्यों, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है, निर्णय करना। इसलिए गुरुदेव श्री के मांगलिक में क्या आया, तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, तू परमात्मा ऐसा निर्णय कर, तू परमात्मा ऐसा अनुभव कर। ये बात है, समझो। तो ऐसे विचारवंत चतुर पुरुषों के द्वारा अनुभूत है। फिर वही केंद्र बिंदु,
ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि जब से पंच कल्याणक शुरू हुआ है तब से आत्मा आत्मा, भगवान आत्मा, पूजा में देखो तो आत्मा, प्रवचन पंडित जी सुनाए तो आत्मा, इंद्र सभा राजसभा हो तो आत्मा, हर जगह आत्मा आत्मा करते रहते हैं, इनके पास कुछ और नहीं है क्या। अरे भैया, एक बार ये आत्मा शब्द जो सुन रहे हो ना, पहले नंबर तो ये आत्मा की चर्चा सुनना भी बड़ी दुर्लभ बात है। भली होनहार जीव है, तुमको आत्मा सुनने मिलता है, बहुत पात्रता ही आत्मा सुनने की बात मिलती है। और ये सुन करके ये मत करो कि दिन भर आत्मा आत्मा ही करते रहते हैं आत्मा आत्मा वाले। पर सुनो, ये आत्मा का आश्रय करने पर तुम्हारा अनंत दुख दूर हो जाएगा। क्या कह रहे? आत्मा का आश्रय करने पर सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि उसके बाद स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक द्वारी, माने तेरा अनंत दुख दूर हो जाएगा। स्त्री नपुंसक दरिद्री, ये सारी नारकी, ये तिर्यंच, ये सारी पर्याय नहीं मिलेगी, अनंत दुख दूर हो जाएगा। अंतिम बात बताता हूं, 2 मिनट है मेरे पास। एक जैन साहब किसी केस में फंस गए, जेल जाना पड़ा, कोर्ट में सुनवाई होनी थी, कौन सी सजा हो, समझो मर्डर का केस था, जबरदस्ती किसी ने फंसा दिया, हो जाता है कभी पाप के उदय में किसी के ऊपर आ जाता है। अब वहां वकील साहब एक जैन थे, उनको पता चला कि एक साधर्मी है और किसी ने फंसा दिया है। जैन साहब उनके पास गए, बोले मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कराऊंगा, खाली मैं कहूँ ऐसा करना पड़ेगा। बोले हाँ साहब बोलिए क्या करना पड़ेगा, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि वे जेल में है, वे जेल में, क्या करूं। बोले जैन साहब एक काम करो, जब कोर्ट में सामने वाला वकील आपसे कुछ भी कहे तो आपको कहना है म्याऊं। क्या बोलना है? इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी कोई भी बोले इतना बोलना है म्याऊं। बोले ठीक है साहब इतना तो बोल सकते। कोर्ट में केस चला, बोले साहब ये मर्डर वेपन से आपने उसको माना था। बोले म्याऊं। क्या आपकी आपसी रंजिश थी? बोला म्याऊं। जितना भी पूछा जाए तो बोलता था म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो जज साहब बोले अब मैं अपना केस की सुनवाई माने निर्णय पे जा रहा हूं, और कुछ तुम्हें कहना है? बोले हाँ साहब। बोले बोलो म्याऊं। अरे यार क्या है। जज साहब बोले तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जिसको आप पकड़ करके लेके आए हो उसका ऊपर का माला खाली है, और ऊपर का माला खाली हो, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको मानसिक सुधार के लिए सुधार केंद्र में भेजा जाए, बाइज्जत बरी। अंदर अंदर इतना आनंद आया, रोम रोम पुलकित हो जाए जब सजा से हम बच जाए, और बहुत आनंद आया। बाहर आ गया, बड़ा प्रसन्न होकर के आया, और वहां वकील साहब को बहुत थैंक यू कहने लगा, परिवार वाले भी बहुत मिले, सब बढ़िया बात हुई। जैन साहब वो वकील साहब बोले और भैया आप तो ठीक हो गए? बोले हाँ साहब आपका बहुत बहुत उपकार, मेरी फीस लाओ। बोला मैं आऊं। तो वो वकील साहब बोले मेरी बिल्ली मेरे से मैं आऊं? बोले साहब जब इतनी बड़ी फांसी की सजा से बच गया एक म्याऊ शब्द का आश्रय करने पर, तो तुम्हारी फीस क्या चीज है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तुमको ये आत्मा आत्मा लग रहा है ना, पूजा में आत्मा, स्वाध्याय में आत्मा, विधान में आत्मा, ये तुम्हारे राजसभा इंद्र सभा में आत्मा, हर जगह आत्मा आत्मा। अरे एक बार तुम स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं, ये देह से न्यारा चैतन्य भगवान आत्मा हूं, राग द्वेष से रहित हूं, ये जितनी भी चर्चा की द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हूं। जब तुम ऐसे आत्मा को देखोगे, अनुभव करोगे, इसका आश्रय करोगे, तो तुम्हारा अनंत दुख दूर हो जाएगा। तो यहाँ ये पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, और दुष्कृत रूप संसार सुख की भोगों की वांछा क्यों करता है। ऐसे हम सब भी अपने शुद्धात्मा की रुचि करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्मा की रुचि से ही सम्यक की प्राप्ति और सम्यक की ही वृद्धि के साथ साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक चैतन्य आत्मा को स्वभाव की रुचि होना चाहिए। सुंदर हम चर्चा का लाभ नियम सार के आधार से लिया भाई निखिल जी की शास्त्री के माध्यम से।